दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जामना ऑटो इंडस्ट्री स्टॉक के बारे में बात करने वाली है। जब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिपेंडेंस डे के दिन जो अनाउंसमेंट की थी जीएसटी स्लैब को लेकर, तब से लेकर ऑटो इंडस्ट्री के सारे स्टॉक काफी ज्यादा अच्छी छलांग लगा रहा है। चाहे हीरो हो, चाहे टीवीएस हो, बजाज हो, हर कोई स्टॉक छलांग लगा रहा है। और उसके साथ जितने सारी इंडस्ट्रीज इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करने वाली है, जैसे ऑटो एंसिलरीज वाली जो इंडस्ट्री है, इसके भी बहुत सारे स्टॉक जो है वो अपनी नई नई हाइज लगा रहे हैं, जस्ट बिकॉज इन रिलीफ की आने वाले दिनों में इनके सेल्स बढ़ेंगे, इनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से जो रिफॉर्म्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जीएसटी के अंदर चेंजेस आए, इस वजह से कहीं ना कहीं उन कंपनीज को काफी ज्यादा फायदा होगा। तो आज की इस वीडियो में इसके फाइनेंशियल्स के बारे में बात करेंगे, और एज इन्वेस्टर आपको कौन सी चीजों का ध्यान रखना है इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। अगर मैं जामना ऑटो इंडस्ट्री स्टॉक के बारे में बात करता हूँ, अगर मैं 1 ईयर की बात करता हूँ तो एक साल में ये 14% तक डाउन है। अगर मैं 5 साल की बात करता हूँ तो 5 सालों में 160% तक अपने इन्वेस्टर को इसने रिटर्न दिए। लेकिन वहीं पे अगर मैं इसके फंडामेंटल्स देखता हूँ तो मार्केट कैप इसका 4000 करोड़ के आसपास है, काइंड ऑफ माइक्रो कैप कंपनी है। और वहीं पे अगर मैं पी रेशियो की बात करता हूँ तो 22 के आसपास पी रेशियो है, वहीं पे इंडस्ट्री का पी रेशियो 36 के आसपास है। कहीं ना कहीं एक रीजनेबल वैल्यूएशन के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 18.16 है, रीजनेबल रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका है, ऐसा मान सकते हो। अगर हम इसके रेवेन्यूज देखते हैं स्पेशली ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, तो 2020 में जहाँ पे 1145 करोड़ के आसपास रेवेन्यूज थे, वहां से बढ़कर 2024 फाइनेंशियल ईयर में 2432 करोड़ के आसपास रेवेन्यूज रिपोर्ट किए। पिछले 5 सालों में लगभग डबल इसके रेवेन्यूज हो चुके हैं। वहीं पे अगर मैं प्रॉफिट्स की बात करूं तो प्रॉफिट के अंदर भी काफी अच्छी जंप आपको देखने के लिए मिलती है। 2020 में जहाँ पे 48 करोड़ का प्रॉफिट था, वहां से बढ़कर 205 करोड़ का प्रॉफिट इसने 2024 में रिपोर्ट किया। पिछले 5 सालों में कहने की 5 गुना प्रॉफिट इसका हो चुका है, और एक काफी एक अच्छी रीजनेबल वैल्यूएशन के ऊपर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करता हूँ तो प्रमोटर के पास 49% के आसपास स्टेक है, रिटेलर के पास 41% के आसपास स्टेक है, बाकी का स्टेक म्यूचुअल फंड, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और डीआईएस के पास है। अब बात क्या है ना, जीएसटी का जैसे न्यूज आए तो ऑटो इंडस्ट्री के सारे स्टॉक छलांग लगाना चालू कर दिया। और एक बात होती है कि कहीं ना कहीं फोमो के अंदर लोग आ जाते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि ये स्टॉक अभी आगे जाएंगे, ये इंडस्ट्री आगे जाएगी, तो हम लोग इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, रादर देन सेइंग कि इसका लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट क्या है, क्या इसमें कोई चैलेंजेस है। तो एक बात तो आपको समझनी पड़ेगी कि ये सारी जो रैली चल रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूज चल रही है, इसका कोई ना कहीं इनके फाइनेंशियल्स के ऊपर अभी तक कोई इम्पैक्ट तो नहीं हुआ है। जब इसके 1-2 क्वार्टर के 3 क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे अगले, तो आपको पता चलेगा कि जीएसटी स्लैब चेंज होने के बाद कितने सेल्स बढ़े, कितने प्रॉफिट्स इन लोगों के बढ़े, और बिजनेस के ऊपर कितना अच्छा इम्पैक्ट इन सारे इन डिसीजंस का हुआ है, कंजम्पशन सेक्टर कितना बूम रहता है इंडिया में। ये सारी चीजें डिपेंड करेगी कि आने वाले दिनों में किस तरीके से इंडस्ट्री रिवॉल्व होती है। और ये अर्ली प्रेडिक्ट करना या फिर जस्ट बिकॉज ऑफ बाकी के लोग एंट्री कर रहे हैं इस स्टॉक्स में, तो हम लोग एंट्री कर लेते हैं, ये काफी ज्यादा रॉन्ग डिसीजन हो सकता है। तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि आपको एज इन्वेस्टर, अगर आपको लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्ट है, तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि इंडिया में लॉन्ग टर्म स्टोरी काफी अच्छी है, कंजम्पशन सेक्टर की लॉन्ग टर्म स्टोरी काफी एक स्ट्रॉन्ग भी है। लेकिन उसके साथ आने वाले दिनों में कितना इम्पैक्ट होता है जीएसटी स्लैब्स का, और सेल्स और प्रॉफिट्स कितने बढ़ते हैं, ये देखने वाली बात होगी। उसके बाद ये आप एक रीजनेबल डिसीजन ले सकते हो। बिकॉज आज की डेट में ऑटो इंसुलेटर्स वाली कोई भी स्टॉक ले लो, वो सारे के सारे रैलीज लगा रहे हैं, अपनी 52 वीक हाई को टच करे जस्ट बिकॉज ऑफ द न्यूज। लेकिन ये टाइम नहीं होता जब आप इन्वेस्ट करो, टाइम तब होता है जब आप एक्यूमुलेशन करना चाहते हो, जब स्टॉक को कोई नहीं पूछता है, जब स्टॉक थोड़े ठंडे पड़े रहते हैं, तब आपको उसमें एंट्री लेने का चांस होता है। तो एज एन इन्वेस्टर आपको हमेशा ये इस चीज का ध्यान रखना है कि जस्ट बिकॉज कोई फैशन चल रहा है स्टॉक मार्केट में, इस वजह से कोई भी स्टॉक में आपको एंट्री नहीं लेनी है। तो ये था आज का वीडियो को कमेंट करो, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।